ठीक है। अब एस्केलेटर में क्या होता है, ध्यान से देखो। एस्केलेटर जो है इधर जाती है, फिर घूम के वापस इधर आती है, फिर ऐसे जाती है। अगर मैं एस्केलेटर को रोक दूं, मतलब स्टॉप कर दिया, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, 1 2 3 4, ये कभी भी चेंज होंगे क्या? फिक्स रहेंगे हमेशा? सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स होता है ना, वो सेम होता है। अगर एस्केलेटर रुका हुआ है उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, अगर तुम किसी भी मोमेंट पे रोक दो तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा इक्वल होंगे। इसमें कॉमन सेंस की बात है, समझ आ गया? नहीं आया समझ? अब आदमी क्या हो सकता है, मान लो एस्केलेटर अपवर्ड मूविंग है, तो आदमी इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। ये हो गया नॉर्मल आदमी। ये हो गया जब 3 4 लड़की हो और उसको दिखाना हो कुछ, तो वो वाला आदमी। या फिर वाइस वर्सा, रील बनाने वाला आदमी। ठीक है, समझ आ गया? और एस्केलेटर सिमिलरली जब नीचे, तो सबने ट्राई कर रखा होगा ये काम, उल्टा। तू कर पाया? ये कर पाया उल्टा साइड? तो उतरना ज्यादा आसान होता है या चढ़ना? उल्टे साइड में चढ़ना ज्यादा आसान। वो उतरते टाइम ना मैं उतरा हूं ना, तो तो गिरने का डर रहता है। मान लो ये नीचे, ये ऊपर जा रहा है, तुम नीचे उतर रहे हो, तो थोड़ा अनसेफ सा होता है। ऊपर चढ़ना आसान होता है, मतलब ये नीचे आ रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया क्या? तो इसमें क्या होता है ना, जब तू एस्केलेटर के साथ जा रहा है तो तेरा स्टेप मान ले एस है, और उसका एस्केलेटर का स्पीड मान ले ई है, तो दोनों का ऐड होगा। और जब तू ऑपोजिट आ रहा है, मान ले तू, ये एस्केलेटर जा रहा है, कहाँ एस्केलेटर? इतने सारे एरो आ गए। चलो, एस्केलेटर मान ले ऊपर जा रहा है और तुझे नीचे आना है, तो तेरे स्टेप को ना अपोज करेगा। तो ये कौन से टॉपिक जैसा है? बोट, बोट वाले जैसे। ट्रेन वाला रिलेटिव स्पीड है, ट्रेन नहीं है, ये बोट है, क्योंकि उस पर चढ़ा हुआ है ना आदमी, तो बोट है। तो जैसे ये स्ट्रीम है, तो पानी चल रहा है, तुम पानी के साथ जा रहे हो तो स्पीड ऐड हो जाती है, पानी के अगेंस्ट आओगे तो अपोज करेगा। तो वैसा ये टॉपिक है, बोट प्रॉब्लम जैसा। समझ आ गया क्या सबको? ऑनलाइन में क्लियर है? एस्केलेटर क्लियर है? इसमें बस एक चीज ध्यान रखो, एस्केल हमें क्वेश्चंस में ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो एस्केलेटर की स्पीड माननी होती है कुछ भी ई पर सेकेंड। ध्यान से सुनते रहो। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मीटर पर सेकेंड नहीं चलता, यहाँ पे जो यूनिट होता है वो होता है स्टेप पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप्स में मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन भी स्टेप्स के टर्म्स में आएगा कि इसमें कितने स्टेप है, समझ आ गया? या उसको कितना स्टेप चलना पड़ेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ई क्या है? एस्केलेटर की स्पीड है, यूनिट क्या है उसका? स्टेप्स पर सेकेंड। और आदमी की स्पीड है, एस मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, स्टेप्स पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड नहीं चलता। समझ आ गया? अब जो लिखना है लिख लो। अगर हम अलोंग द एस्केलेटर जाएंगे, अलोंग द एस्केलेटर मतलब वो किधर भी हो, ऊपर नीचे अलोंग जाएंगे, तो हमारी स्पीड में को एस्केलेटर हेल्प करेगा। जैसे मूवी में लेट होते हैं ना, तो मान ले एस्केलेटर एक एक स्टेप पर सेकेंड जा रहा है, और तू दो दो कर रहा है, तो 3 3 जाएगा नेट। समझ आ गया? एक उसका, दो तेरा। नहीं समझ आया? और अगर अपोज करके आओगे, अपोज कब होगा? जब वो ऊपर जा रही तुम नीचे आ रहे हो, जब वो नीचे जा रही तुम ऊपर जा रहे हो। उस टाइम तुम जितना भी चलोगे ना, उसको स्टेप अपोज करेगी। सॉरी, सही था, एस माइनस ई। अगर तुम्हारा स्टेप्स एस्केलेटर के स्टेप से स्लो है, तो तुम कभी ऊपर नीचे चढ़ ही नहीं पाओगे उल्टे साइड में। समझ आ गया? मान लो तेरा स्टेप एक, तू एक चढ़ता है वो एक उतरता है, तो तू वहीं रुका रहेगा, जीरो स्पीड हो जाएगी ना, 1 - 1 0। समझ आ गया? ये ऑपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ। सेम में तो तुम ना भी चलो तो भी चढ़ जाओगे। ठीक है, एस्केलेटर की स्पीड से। सबको क्लियर है ये टॉपिक? क्वेश्चन करें? बस इतना सा टॉपिक है। क्वेश्चन देख लो। लिखो। ये लाइन लिख लिया ना कि नंबर ऑफ एस्केलेटर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन एस्केलेटर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लाइन लिख लो। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन एस्केलेटर, जो एस्केलेटर के स्टेप्स है ना, जब वो स्विच्ड ऑफ है तो हमेशा कांस्टेंट होगा।
एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान ले कि मेरी स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड और एस्केलेटर की स्पीड है 1 स्टेप पर सेकेंड और हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 30 सेकेंड में कितना स्टेप हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, देख मान ले कि एस्केलेटर की स्पीड जो है ना वो है 1 स्टेप पर सेकेंड। अब ये कैसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा 1 स्टेप पर सेकेंड, और मेरी जो स्पीड है ना वो है 2 स्टेप पर सेकेंड, और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और मुझे ऊपर चढ़ने में 30 सेकेंड लगे हैं। मतलब एस्केलेटर में कितने स्टेप होंगे? 90 होगा ना, हर सेकेंड में 3 स्टेप कवर हो रहे हैं और 30 सेकेंड लग रहे हैं, तो कितने स्टेप हो गए? 90 स्टेप हो गए, उसमें खत्म। नहीं समझ आया? ये ऐसे ही बेसिक सवाल था, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एक और लाइन लिख लो कि अरे भाई कुछ नहीं है इसका मतलब, तुझे समझ आ गया ना, बस वही है उसका मतलब, ठीक है। मैं एन जो है ना कि टोटल स्टेप कितने होते हैं, एन मतलब टोटल स्टेप्स एस्केलेटर के, तो एक होगा कि मैं इसको लिखवा क्यों रहा हूँ, क्वेश्चन ही कर लें क्या? मतलब मैं बस बता रहा हूँ किसी को समझ कम आता हो तो, कि टोटल स्टेप क्या होते हैं जो उस बंदे ने लिए हैं प्लस जो एस्केलेटर चला है, वही कर रहे हैं ना, वही चीज। ठीक है, किसी को लिखना है लिख लो, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो। It takes 48 seconds for a person to climb up a moving escalator. Moving up escalator लिखना, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। It takes 48 seconds for a person, 48 seconds for a person to climb up a moving up, दो बार अप है, मूविंग अप मतलब ऊपर जा रहा है और वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो टू क्लाइंब अप अ मूविंग अप एस्केलेटर, ठीक है, climb up a moving up escalator and 60 seconds to move down the same moving up escalator। मतलब सेम एस्केलेटर, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी ऊपर ही जा रही है, पर बंदा नीचे आ रहा है। सिंस नीचे आ रहा है उसको समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 60 सेकंड लग रहा है ना अब, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? वापस रिपीट कर दूं, मैं समझा देता हूँ। एस्केलेटर ऊपर जा रही है, फिक्स है, और बंदा ऊपर जा रहा है तो 48 सेकंड लग रहा है उसको चढ़ने में, और नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऑपोजिट चलेगा ना, तो 60 सेकंड लग रहा है। तो पूछ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू मूव अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। मतलब जब वो चल नहीं रहा है तो कितना टाइम लगेगा, समझ आ गया? अगर वो एस्केलेटर चल नहीं रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये बहुत ही मस्त सवाल है, इसमें ट्रिक बताऊंगा। कोई है जिसको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है? कोई नहीं होगा ऐसा, मैं बता दूं या ट्राई करोगे? मैं डायग्राम बना लेता हूं तब तक, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एन स्टेप्स है इसमें। और ऊपर ये जा रहा है, ऊपर एस्केलेटर जा रहा है ऊपर, बंदा ऊपर जाता है तो 48 सेकंड लगता है, और नीचे आता है मतलब नीचे मतलब ये नहीं कि इधर से घूम के आएगा, वो उधर से आएगा, और उसको लगेगा कितना? 60 सेकंड। और हमें बताना है कि एस्केलेटर जब रोक देंगे। अच्छा, कॉमन सेंस से आंसर इनके बीच का होना चाहिए क्या? कॉमन सेंस लगाओ। जब सपोर्ट कर रहा है तो 48 लग रहा है, जब अपोज कर रहा है तो 60 लग रहा है, जब कुछ नहीं करेगा तो बीच का आंसर होगा। बीच का आंसर ये मतलब नहीं कि एवरेज ले लेना, एवरेज नहीं होता। क्वेश्चन क्लियर है? नहीं होगा क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा। नहीं होगा, नहीं है। एवरेज लिया ना तूने? नहीं है, नहीं है, करे। देखो ध्यान से देखना, बहुत मेहनत लगेगी समझाने में। देख, मान लेते हैं कि बंदे की स्पीड है एस, एस्केलेटर की स्पीड है ई, ठीक है। तो ऊपर जाते टाइम उसकी स्पीड क्या होगी? एस प्लस ई,
समझ आ गया? मैं लिख लेता हूँ वी अप, ठीक है। और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, एस माइनस ई, ये हो गया वी डाउन। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरह है अभी के लिए, ये समझ आ गया? ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना, प्लीज कोई शोर मत करो। एस प्लस ई, एस माइनस ई, और यहाँ पे इसको लगता है 48 सेकेंड, यहाँ लगता है इसको 60 सेकेंड। तो जब सिर्फ एस से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, सवाल ये है। ये समझ आ गया? नहीं है समझ? अब मैं इसको लंबे मेथड से करूंगा, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास वेरिएबल है 2 और हमें निकालना है, ये निकालना क्या है हमें, वेरिएबल वैसे 3 है, n भी एक वेरिएबल है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो टोटल डिस्टेंस हमारा नंबर ऑफ स्टेप ही है वही तो कवर करना है, और जब स्पीड होती है s प्लस ई तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज ऑल्सो टाइम। दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? देव कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, डिस्टेंस ये है, स्पीड चढ़ते टाइम ये है, उतरते टाइम ये है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसा ही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, डिवाइड कर लूँ दोनों को, तो डिवाइड करने से क्या होता है, एन और एन कट गया, तो एस माइनस ई अपॉन एस प्लस ई इज इक्वल टू 12 इंटू 4, 12 इंटू 5। इससे एस और ई का रिश्ता आ जाएगा, देखते उससे कुछ हेल्प मिल जाए तो करें सॉल्व। 5s माइनस 5e इज इक्वल टू 4s प्लस 4e। अब ये ई 9 ही हो जाएगा और इधर s आ जाएगा, तो s जो है ना, बंदे की स्पीड एस्केलेटर के 9 गुना है, मतलब वो 1 स्टेप चल रहा है तो 9 स्टेप चल रहा है, पता नहीं कैसा बंदा है, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? ठीक है, अब इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहना। n की वैल्यू क्या होगी, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, s प्लस ई, s की जगह मैं 9 ही डाल देता हूँ तो 10 ही हो जाएगा क्या, और ये कितना है 48, तो n की वैल्यू कितनी है, 480 e है। समझ आ गया? अब e क्या है हमें नहीं पता, समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, अगर उसकी स्पीड कुछ भी ना हो तो कितना टाइम लगेगा, 480 e अपॉन s, मतलब यहाँ पे कितना स्पीड होगा उसका, n अपॉन कितना टाइम लगेगा, n अपॉन s ही लगेगा ना। जैसे यहाँ पे n अपॉन ये लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, जब वो e का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो ये लगेगा। तो 480 अपॉन s की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 5 9 5 45। आ गया समझ? ये पूरा सोल्यूशन है। किस किस को समझ आ गया? ऑनलाइन में रिप्लाई करो, ऑप्शन में दोनों होगा। तुझे नहीं आया? तुझे नहीं आया? किसी को नहीं आया? देखो बेसिक क्या है इसमें ना, हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, अब इक्वेशन में दिक्कत है इसलिए नहीं आया समझ, कंसेप्चुअली क्लियर हो चुका है। ऑनलाइन में एक बार लिखना किस किस को नहीं आया है। दीपक को नहीं आया है क्योंकि उसको वायरल है। और सबको आ गया? ठीक है, वापस देखते हैं। देख तू ना, इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है तुम्हें, तेरा तो मुझे पता है, तेरा भी पता नहीं है। तू पहले बता मुझे कि ये जो स्पीड ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये समझ आ गया? बता क्यों है ये। ठीक है, चलो क्लियर है। अब तो एक चीज बता मुझे, जब ऊपर बंदा जा रहा है उसकी स्पीड ये है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, समझ आ गया? और नीचे आएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होगा। और हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें निकालना जब एस्केलेटर ना हो, तो हमें ये निकालना है। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है देव? ये क्लियर है? तो हमें ये पता है, हमें ये पता है, अब हमें कुछ ना कुछ करके ये निकालना है। अब मुझे ना n पता है, ना s पता है, ना e पता है, इसलिए इसको सॉल्व करने में तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, इसलिए मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि डिवाइड करने से ना n कट जाएगा। फिर देव ये ऊपर चला गया तो ये इक्वेशन बन गया 4/5। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 5s माइनस 5e 4s प्लस 4e। अब 4s और 5s घट के s बन गया, 5e माइनस है उधर जुड़ के 9e बन गया, तो s 9e के बराबर आ गया। समझ आ गया? अब मैंने क्या किया, s 9e आ गया ना, तो अगर मैं 9e यहाँ डाल देता हूँ तो 10e बनता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480 नहीं आ जाएगी?
ध्यान से देखो, एस मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ ना, एन और एस को दोनों को ई के टर्म्स में लिख रहा हूँ ताकि मेरा वेरिएबल एक ही बचे। तो एस तो 9 ही आ गया, और यहाँ पे एस को 9 ही डाल दिया तो 10 ही बनेगा, और उधर मल्टीप्लाई होकर 480 ही हो जाएगा। अगर तुम यहाँ भी डालते ना, देखो एस को 9 डालो और माइनस होके 8 बनेगा, 8 6 48, तो दोनों में कहीं भी डाल दो, स्टेप की जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो ई के टर्म्स में आ गया। अब ये भी ई के टर्म्स में आ गया, ये भी ई के टर्म्स में आ गया, वैल्यू रख दी 480, यहाँ 9 कट के आंसर आ गया। अब समझ आ गया, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किया है। और ये कैट का क्वेश्चन हो सकता है, बताओ? आराम से हो सकता है, क्या दिक्कत है? इसका शॉर्टकट देखते हैं, पहले इसको लिख लो। अभी क्लियर हो गया क्या बलगम वाले? उसने खुद से यस लिख दिया। मस्त लगा क्वेश्चन? लेंथ वाइज कितना छोटा होगा सोच, कुछ नहीं दे रखा ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बस खत्म, और सॉल्यूशन इसका इतना लंबा है। कहीं पुट नहीं कर सकता इसमें, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ ना। शॉर्टकट के लिए कभी एचपी सुना है? एचपी पेट्रोल पंप नहीं, हार्मोनिक मीन सुना है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन सुना? सुना सुना बता, सुना है? तूने तो सुन रखा होगा, तू तो वो वाला है। मैं कॉमर्स वालों से पूछ रहा हूँ, सुन रखा है ना? क्या होता है मैं बता दूंगा। एपी सुना है? एपी का उल्टा होता है एचपी, बता रहा हूँ अभी। हटा दूं इसको? तू अभी लिखना शुरू किया है भाई, इसकी फोटो ले ले, घर पे लिख लियो आराम से। मुझे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं ना, नहीं भूले, फोटो ले ले इसका। वैसे वीडियो है, फोटो ले चुका है, फिर क्यों लिख रहा है? अब अगर मैंने नहीं मिटाया बोलेगा लड़की के बोलने पे रुक गए, इसलिए अब तो मैं पक्का मिटाऊंगा। क्या क्या हटाना है मुझे? ठीक है, देखो ये बताओ मुझे, ये तीनों एपी है क्या? ये तीनों एपी में है? ध्यान से सुनते रहना, बहुत मस्त चीज़ है ये, और ये ट्रिक है, बहुत कम लोगों को पता होगी। ये तीनों एपी होता है, देव देख ले, एपी क्या होता है? डिफरेंस कांस्टेंट है, देखो ये ई का डिफरेंस है, यहाँ भी ई का डिफरेंस है, तो दिस इज बेसिकली एक एपी है। ये एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे 2 4 6 8, गैप कांस्टेंट होता है तो एपी बोलते थे, पढ़ा है कुछ ऐसा? जैसे 3 है फिर 6 है, तो अब क्या आएगा? 9 12 15, तो इस कॉमन डिफरेंस को एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख, ई जोड़ दे तो ये बनेगा, ई जोड़ दे ये बनेगा, तो इनका कॉमन डिफरेंस ई है, तो ये एपी है। समझ आ गया देव? समझ नहीं आया? अरे इनका गैप क्या है? इसका गैप कितना है और इसका गैप कितना है? तो एपी है ना, सेम डिफरेंस है। समझ आ गया? अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो तीनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। सोचो, समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, अब एक होता है एपी, एक होता है जीपी जो अलग टॉपिक है और अलजेब्रा के अंदर आएगा, और एक होता है एचपी। एचपी क्या होता है? जैसे 2 3 4, ये एक एपी है क्या? तो इसका रेसिप्रोकल को एचपी बोलते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो जैसे कि तो एचपी का डेफिनेशन क्या होता है? कि जिसका रेसिप्रोकल एपी में हो। समझ आ गया? तो अगर मैं बोलूं तो 1/s प्लस ई, 1/s और 1/s माइनस ई, ये तीनों क्या होंगे फिर? एचपी होंगे। अगर ये एपी है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी होता है। तो तुम बताओ, अगर स्पीड एपी में है तो टाइम एचपी में होगा क्या? रेसिप्रोकल ही तो है। आया समझ? क्या स्पीड का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझता है क्या होता है? ठीक है तो स्पीड का रेसिप्रोकल है टाइम, तो सिंस ये एपी में है तो ये एचपी में होगा। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज होती है अरिथमेटिक मीन, ये भी सुना होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ही होता है, जैसे कि 3 4 और 5 है, ये एपी है, एक एक का डिफरेंस है, तो एवरेज इन दोनों का देखोगे तो ये होता है। देखो, तो इन दोनों का एवरेज देखोगे तो ये होगा, जोड़ो देखो, s प्लस एस 2s, ई कट गया, 2s का आधा s। समझ आ गया? तो बीच वाला एपी में ना, अगर मान लो मैं 5 8 और 11 ले रहा हूँ, एपी है ये, 3 3 का गैप है, देखो 5 3 8, इन दोनों का एवरेज देखो ये है क्या? तो एपी का बीच का टर्म, अगर 3 टर्म मैंने एपी से उठा लिए तो बीच का टर्म उसका अरिथमेटिक मीन होता है, मतलब एवरेज होता है।
वैसे ही ये जो आंसर होगा ना वो क्या कौन सा मीन होगा, हार्मोनिक मीन होगा। समझ आ गया? जैसे ये अरिथमेटिक मीन है ना, तो ये अगर ये HP है तो बीच वाला आजू बाजू का कौन सा मीन होता है, हार्मोनिक मीन। वैसे ही जीपी में क्या होता है, जीपी क्या होता है देव, जैसे मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से, जैसे 2 के बाद 8 लिख दिया तो किससे मल्टीप्लाई किया है, फिर अगला नंबर क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा ना, कितना आ रहा है, तो उसका अंडर रूट होता है ये। अब समझ आया? जैसे यहाँ पे आधा होता है ना, कोई भी एपी लिखेगा ना 3 6 और क्या आएगा, अब भाई जीपी की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर 12। तो तू अगर तुम इन दोनों को नोटिस करेगा तो इसका स्क्वायर होता है, देखो तो ये जीपी होता है। तो जीपी का जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ आजू बाजू का नंबर। समझ आया क्या? आजू बाजू के नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे आजू बाजू के नंबर का एवरेज होता है। ये सब मीन होते हैं, पढ़ेंगे हम। अभी मैंने बता दिया, वैसे समझ आ गया? वैसे ही ये इसका मीन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान ले कि ए बी सी 3 नंबर है जो कि HP में है, तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। समझ आया क्या? याद करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 इंटू 48 इंटू 60 अपॉन 48 प्लस 60। इसको सॉल्व, वैसा ये कुछ 1/V1 प्लस 1। अरे बेसिकली होता क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये देखो ऐसा होता है 1/A प्लस 1/B जो है ना 1/C। समझ आ रहा है? उसको ऐसे सॉल्व करेगा ना तो देख C और A ऊपर जा रहे हैं मल्टीप्लाई में और C प्लस A नीचे आ रहा है। समझ आ गया? तो वही होता है वो। ये HP का मीन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन का। समझ आ गया क्या? तो इससे डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेटर में करके देख लो, सेम आंसर आ जाएगा। स्टेप्स पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये सेकेंड्स में था ना आंसर, तो सीधा सेकेंड होगा ना, ये टाइम आ जाएगा। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? नहीं क्लियर तो मैं शॉर्टकट है, इसको रट लो कि इस पर्टिकुलर एस्केलेटर वाले क्वेश्चन में, मतलब ये तुम लास्ट डे रिवाइज कर सकते हो, भूल जाओगे नहीं तो। जब ऊपर जाने का टाइम दे रखा है, नीचे जाने का टाइम दे रखा है, सेम एस्केलेटर एक ही डायरेक्शन का है, एस्केलेटर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं इस मेथड से। बाकी लेंदी मेथड मैंने बता ही दिया था। तो वो तब होता है जब सेम डिस्टेंस 2 बार जाते हैं, तब भी तो सेम डिस्टेंस होता है ना। TSD में कंसेप्ट होता है कि कोई बंदा यहाँ गया और फिर वापस आया, तो वहाँ भी यही चीज़ लगाते हैं, 2AB अपॉन A प्लस बी। थोड़े दिन पहले किया था वो, रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा वो। इसको लिख ले, इसको याद रखना है, HM होता है। समझ आ गया या नहीं आया समझ? तो इसको याद रखना है बस, कुछ चीज़ें ले ले। ये वाला, ये बहुत लोग ऐसे क्यों करते हैं, देखा है ऑनलाइन में? कैसे दिखाऊं? हाँ दोनों तरफ ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो ऐसे रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अलग टाइप का है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। A takes 11 steps to reach the bottom of an escalator. A takes 11 seconds. A को 11 सेकेंड लगते हैं बॉटम आने में एस्केलेटर के। 35, क्या लिख दिया मैंने, 11 सेकेंड लिखा है, स्टेप लिखा है, स्टेप लिख ले। A takes 11 steps. A takes 11 steps to reach the bottom of an escalator in 35 सेकेंड। मतलब 11 स्टेप लेता है वो खुद और एस्केलेटर के नीचे आ जाता है 35 सेकेंड में। ठीक है? A takes 11 steps to reach the bottom of an escalator in 35 seconds. तो 35 सेकेंड समय लग रहा है और उसके 11 कदम लगे और वो नीचे पहुंच गया। एस्केलेटर भी चल रही है साथ में। B walks on the same escalator, मतलब एस्केलेटर की दिशा चेंज नहीं हुई है, ठीक है? और उसने 39 स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे से 39 स्टेप्स लिए हैं इन 21 सेकेंड्स टू रीच द बॉटम। सेकेंड और 39 स्टेप।
मैं बता रहा हूँ, बॉटम में ही जा रहा है, नॉर्मल एस्केलेटर है। मैं बता देता हूँ सिनेरियो क्या है। एस्केलेटर जा रहा है नीचे, बंदा भी जा रहा है, ए एक बंदा है और बी दूसरा बंदा है। ये खुद के 11 स्टेप लेता है और इसको समय लगता है 35 सेकेंड। तो देखो इसको ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि कम स्टेप ले रहा है, एस्केलेटर ज़्यादा एफर्ट डाल रही है इसके केस में। ठीक है, बीच में मन किया तो एक रख दिया स्टेप, फिर बीच में मन किया तो एक रख दिया। ठीक है, ये बंदा जल्दी में है, इसने बेचारे ने कितने स्टेप लिए हैं? बहुत ज़्यादा स्टेप लिए हैं और इसीलिए इसका समय क्या हो गया है? कम सेकेंड हो गया, 21 सेकेंड। समझ आ गया सिनेरियो भी, और लॉजिकली फील भी कर पा रहे हो। ज़्यादा स्टेप खुद लिया है तो कम समय लगा है, और सेम एस्केलेटर है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप कांस्टेंट है। तुम्हें निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग, मतलब कितना विजिबल होगा जमीन पे। अगर एस्केलेटर को रोक दो ना तो कितने स्टेप होंगे, ये एग्जाम में पूछते हैं। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, होगा नहीं तुमसे अभी, नहीं होगा, कर। हिंट दे देता हूँ, मैंने ना एक चीज लास्ट में समझाते वक्त एक फॉर्मूला लिखा था जिसकी जरूरत नहीं थी, तूने बोला था सर तो बता ही दिया है, NS प्लस NE करके, उसको यूज करो। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेप इसके जो होंगे ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप टेकन बाय A प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। ये समझ आया? ये समझ आया? बस इसको यूज करो और अब दिमाग लगाओ। ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन कैट में देखा है, शायद याद नहीं आता अब। सेम टू सेम क्वेश्चन, वैल्यूज अलग होंगी, कंसेप्चुअली सेम। कहीं तो देखा है यार, पता नहीं, किसी मॉक में देखा है। देविए इक्वेशन समझ आया? ठीक है, देखिए तुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? ठीक है, अपना अपना है। देख बताता हूँ, सबसे पहले ना एस्केलेटर की स्पीड मान लो E स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, तो नंबर ऑफ स्टेप अगर मैं A के लिए देखूं, A के लिए देखूं और B के लिए देख लेंगे, तो ये खुद कितने स्टेप चला है? 11, और एस्केलेटर 35 सेकेंड, और ये पूरा मोशन 35 सेकेंड का है। तो एस्केलेटर की स्पीड कांस्टेंट है तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी क्या? 35 सेकेंड में 35 ही स्टेप। ई उसकी स्पीड है एस्केलेटर की। एस्केलेटर की स्पीड हमें पता नहीं है ना, तो हमने मान लिया कि ई स्टेप्स पर सेकेंड, तो इतना होगा टोटल स्टेप इसके टर्म्स में, सोचो। और अगर मैं इस बंदे के हिसाब से सोचूं तो वो खुद चला है 39 स्टेप और समय लगा है कम, तो एस्केलेटर कम चली होगी इतना। समझ आ गया? नंबर ऑफ स्टेप तो बराबर होते हैं एस्केलेटर की, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट। तो इक्वेट करोगे ना तो देखो 14E इज इक्वल टू 39 माइनस 11 28। तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी आ गई? 2 स्टेप्स पर। हो गया क्वेश्चन खत्म। 2 डाल दो यहाँ पे, कितना आ रहा है आंसर? और यहाँ डाल दो 2, कितना आ रहा है आंसर? सेम ही आएगा, 81। इजी है। तूने कैसे किया? ठीक है, मतलब इसने लिखा नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बिना लिखे भी कर सकते हो। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? क्लियर ही होगा। बस ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसलिए मैंने लिखा था। तो नंबर ऑफ टोटल स्टेप कितने होते हैं? एस्केलेटर कितना चली है खुद, और वो बंदा कितना स्टेप लिया है खुद। तो बंदे का स्टेप दे रखा था 39 और 11, तो वो तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। एस्केलेटर का स्पीड नहीं पता था, स्टेप नहीं पता था, टाइम पता था। तो टाइम से डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड लेना पड़ेगा ना, स्पीड इज इनटू टाइम इज डिस्टेंस। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, एस्केलेटर की स्पीड आ गई तो आंसर आ गया। मतलब इसके केस में एस्केलेटर 70 चला है, ये खुद 11 चला है। इस केस में एस्केलेटर 42 चला है, ये खुद 39 चला है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन दे दूं मैं कि कोई बंदा अगर कोई बंदा अगर 21 स्टेप लेता है, इसी क्वेश्चन में है,
एक और लाइन डाल दूंगा कि कोई बंदा 21 स्टेप लेता है तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। अब पेन क्यों चला रहा है जब पहले नहीं चलाया? 30, 81 स्टेप कवर करने हैं, उस बंदे ने अपने मेहनत से 21 कर लिए, अब 60 किसको करना है? और एस्केलेटर 1 सेकंड में 2 करता है ना, तो 30 सेकंड में खत्म। आ गया समझ? अगर कोई बंदा 41 स्टेप ले तो 81 में से 41 उसने ले लिया, 40 बचे 20 सेकंड। इजी चैप्टर है, ठीक है। बस ये है कि बहुत अजीब सा है तो बच्चों को समझ नहीं आता। क्लियर है ऑनलाइन में भी सबको एस्केलेटर? टीएसडी खत्म। अब एक ऑनलाइन सेशन लूं क्या प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस का? तो कमजोर दिल वाले मत आना। ऑनलाइन ही लूंगा, वो जूम पे लूंगा, क्लास में नहीं लूंगा, वो मेरी मर्जी। चलो।